फ्रेंड्स, बातचीत करने के सही तरीके पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आज उसी सीरीज पे एक वीडियो और नया लेकर आई हूँ। होप आपको इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। केवल वीडियोस एंजॉय करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार सामने वाले से बातचीत करने के लिए हम इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं और इतना हमारा दिल कर रहा होता है, हम उससे ऑफ टॉपिक कन्वर्सेशन करने लगते हैं, यानी कि जिस विषय पे हमें बात करनी थी हम उस विषय को ही भूल जाते हैं और हम पता नहीं कहाँ की बातें करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, आप कभी किसी अपने से ही क्यों ना मिल रहे हो, सो आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और जो विषय जो चीजें उससे रिलेटेड है केवल उतनी ही बात करनी है। आपने पास्ट में क्या करा या आप अभी क्या करके आ रहे हैं, कई बार लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बातों से उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट बात करनी है और अगर किसी अपने से बहुत आत्मीयता से भी मिल रहे हैं सो उससे उसी के विषय में बात करनी है। सपोज आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पर्स चोरी हो गया। अब वो जो पर्स चोरी हुआ है वो थोड़ी सी घटना पुरानी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने बताना शुरू किया और अब आप उसमें ये भी बता रहे हैं आप किसी फ्रेंड के साथ थे, आप किसी फ्रेंड के साथ थे, यहाँ तक तो चल रहा है। लेकिन अगर आप उस समय अपने फ्रेंड का नाम रिकॉल करने लगे कि अरे उसका नाम क्या था, आपने 1-2 मिनट उसमें बर्बाद करे। अब उसके साथ साथ आप ये भी बताने वाले हैं कि वो किस शहर में रहता है, जो आपको फिर नहीं याद आ रहा है। फिर उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि अरे नहीं, सामने वाले को ये तो पता चल जाए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं और वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है। सो आप उसको भी रिकॉल करके बताने लगे, जो टोटली इररेलेवेंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप वो इंसिडेंट बता रहे हैं, आप उसी पे स्टक करिए। आपके लिए उस समय आपका फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो चीजें सामने वाले के लिए जरूरी नहीं है और जो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कहते हैं ना कि अपने मुंह से जो भी निकालें वो सोच समझ कर निकालें। चाहे आप किसी से किसी भी मूड पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको अपने शब्दों पे, अपने स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल होना चाहिए। इसको इस तरीके से समझिएगा, ये जो दांत है दो धारी तलवार की तरह होते हैं और यहाँ पे अगर आपने जरा सा भी मिस करा तो आपकी खुद की जीभ कटती है। सो आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं। कई बार हम उठते उठते कह देते हैं ये तो आपकी गलती है या ये आपकी इस तरीके की आदत है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि सामने वाला इसी तरीके का है, सामने वाले से आपका वास्ता कम पड़ता हो चाहे वो आपका अपना हो सकता है इतनी बात कहकर विजयी तो हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप वो रिलेशन हार जाएंगे। जानते समझते हुए भी कई चीजों में आपको मौन रहना पड़ेगा। साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि समय कम पड़ जाएगा, अपनी बातें जितनी है जल्दी 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 बोल दो। और उस जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या होता है कि आप सामने वाले को एनालाइज करना भूल जाते हैं। आप अपने को तो पूरे तरीके से रिवील करके रख देते हैं, यानी कि अपने आप को सामने वाले के सामने पूरे तरीके से खोल कर रख देते हैं, लेकिन सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या है या सामने वाला आपके बारे में क्या धारणा रख रहा है। सो फ्रेंड्स, जब भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप में इतना लगाम जरूर रखिएगा कि सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन तो आपसे नहीं छूट रहे हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमारी जो नर्वसनेस होती है, यानी कि जब सामने वाले को देख के हम नर्वस हो रहे होते हैं, भी लोग आसानी से पता कर ले जाते हैं। कई बार हमारे पैर शेक होने लगते हैं, कई बार हम हाथ हिलाने लगते हैं, आंख अपनी रब करते हैं। इस तरीके के एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दिए हैं और कुछ लोगों के कान लाल पड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो नर्वसनेस की छोटी छोटी चीजें, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट तो दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये जो अब आपने ये देखा हो, बट कई बार जब हम बात करने से पहले एक बार ये जो सांस खींचते हैं फ्रेंड्स, ये सामने वाले को आसानी से दिखती है और सामने वाला इससे भी जज कर ले जाता है कि ये आप नर्वस हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और बातों या शब्दों के बीच में जो अंतराल होता है, यानी कि जो पॉज होता है, उस पॉज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो जो बीच का अंतराल होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और सामने वाले आपको बोरिंग डिक्लेयर कर देते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको ना तो जल्दी जल्दी बात करना, ना ही इतने लंबे पॉज लेने हैं कि अगला आपकी बात सुनने में ही इंटरेस्ट ना रखे। सो आपको जो ये पॉज रखने हैं वो मिनिमम रखने हैं और उचित रखने हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप किसी से भी बात करें, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करिए, सामने वाले को ऑनर दीजिए, सारी चीजों का लिहाज रखिए, लेकिन उसको अपने सर पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम लोगों से इतना ज्यादा ओवर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारे मुंह से वर्ड्स फंबल करने लगते हैं। जैसे कई बार हम स्टैमरिंग भी करने लगते हैं, हम हकलाने से लगते हैं, जी मैं कह रहा था, जी आप जैसे समझ सकते हैं। यूजुअली हमसे इस तरीके की गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन थ्रो करने के चक्कर में कई बार हम फंबल करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को नियंत्रित करिए
और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई लोगों में वाकई ये आदत होती है कि जब उनमें थोड़ा सा प्रेशर होता है या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे होते हैं, सो वो अपने आप पे इतनी चीजें हावी कर लेते हैं या इतना सोच लेते हैं कि वो उस समय फंबल करने लगते हैं, यानी कई बार वो फंबल भी करते हैं और हकलाने भी लगते हैं। सो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है, सो अपने आप को नॉर्मल करते हुए चलना है, अपने आप को समझा कर चलना है कि वहां पर मुझे आराम से बात करनी है। सो फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी लेकिन क्रिस्प बातें मैंने आपको बताई हैं, होप आप इनको ध्यान में रखेंगे और वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।